वेलकम टू राइट कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। हम लोग जो है इन्वर्स ट्रिग्मेटिक फंक्शन पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोग 4 गो लेक्चर जो है पढ़ चुके हैं और जो है ये 5वां लेक्चर है और सब जो 4 जो लेक्चर है उसका लिंक नीचे डाल दिया गया है। आज हम जो लोग हैं जो इस वीडियो में जो है NCERT 2.2 का प्रॉब्लम करेंगे और 2.1 है उसका जो क्वेश्चन है वीडियो जो फर्स्ट है यानी लेक्चर फर्स्ट उसको देख करके आप बना सकते हैं। अगर उसमें दिक्कत है तो कमेंट करके हमको बताएं। तो 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है हम लोग फार्मूला के रूप में लेक्चर 4 में देख चुके हैं, इसलिए इसका सॉल्यूशन जानने के लिए उस लेक्चर को देखिए, उससे पता चल जाएगा। और क्वेश्चन नंबर जो 3 है 3 से हम लोग इसका जो है सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन जो 1 से 4 तक है 4 गो क्वेश्चन, इस चारों को प्रूफ करना है, जिसमें 2 गो आप वो लेक्चर 4 को देख करके बना लीजिए और 3 नंबर हम देख रहे हैं। 3 नंबर में LHS में है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 2/24। इसको प्रूव करना है यानी इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। तो इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे? इसके लिए हम लोग एक फार्मूला जाने थे, चूंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। इसी फॉर्मूला का हम लोग जो है यहाँ पर यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स 2/11 प्लस 2/24 बाटा में हो जाएगा 1 माइनस 2/11 अगुना 2/24। क्वेश्चन है क्वेश्चन जो है यहाँ पर गड़बड़ है। क्वेश्चन यहाँ पर 7 है तो 7 कर लिया जाए 7। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट कैसे करेंगे? tan इनवर्स इसमें जो है भिन्न का जो है जोड़ करेंगे, जोड़ घटा, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका LCM 11 × 24 और फिर ये हो जाएगा 48 हो जाएगा, ये हो जाएगा 77 बाटा में, फिर यहाँ पर हो जाएगा 11 चौका 44 11 दूना 22 26 माइनस 14, फिर हो जाएगा 11 गुने 24, इसे कट जाएगा। अब हो जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स, अब इसको जोड़ देते हैं तो ये आएगा 8 7 15, ये हो जाएगा 11 12 हो जाएगा, इसमें से ही घटेगा, ये हो जाएगा 150 कटेगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 RHS। ये हमको प्रूव करना है। अब इसमें हम लोग जो है 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 में प्रूव करना है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। इसको प्रूव करना है tan इनवर्स 31/17। तो देखते हैं इसको कैसे प्रूव करेंगे। अब सबसे पहले कि यहाँ पर 2 tan इनवर्स x है, इसको हम लोग सिर्फ tan इनवर्स के रूप में लाते हैं। तो एक फॉर्मूला हम लोग जो है लेक्चर 4 में देखे थे, चूंकि 2 tan इनवर्स x बराबर
tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फार्मूला का यूज करेंगे हम लोग इसके लिए। तो यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं, ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 बाटा 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब प्लस इसको ऐसा ही रहने देते हैं, tan इनवर्स 1/7। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/1 माइनस 1/4 और ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/7। इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन को जो है आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 नीचे में हो जाएगा 3, ये 4 ऊपर चला जाएगा, यानी 4/3 हो जाएगा। अब प्लस tan इनवर्स 1/7। और फिर जो है क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग जो फॉर्मूला यूज किए थे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, उस फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पर भी यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 बाई 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। इसको जब कैलकुलेट जब करेंगे हम लोग तो यहाँ पर लेके चलते हैं। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, tan इनवर्स एलसीएम हो जाएगा 21 आई हो जाएगा और 7 चौका 28 प्लस ये हो जाएगा आपको फिर 3 हो जाएगा बाटा में, ये हो जाएगा फिर 21 माइनस 4 बाई 21। अब क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। कटने के बाद tan इनवर्स जुटने के बाद हो जाएगा 31, इसमें से ही घटेगा तो ये हो जाएगा 17 बराबर RHS। ये हमको प्रूव करना था। क्वेश्चन है इसमें 5, 6, 7, 8, इस सबको जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। राइट द फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी इसको सरलतम रूप में लिखना है। तो सरलतम रूप में कैसे लिखेंगे, अब इसको देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन पहले ही लिख दिए हैं, सॉल्यूशन नंबर 5। अब इसको जो है सरलतम रूप में लिखना है तो मान लेते हैं लेट tan इनवर्स है, इसको मान लेते हैं थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट माइनस 1/x। अब इसमें जो है एक नंबर मान लेते हैं, थीटा नहीं मानेंगे तो भी बनेगा, लेकिन ऐसे ठीक रहता है, सुटेबल रहेगा। अब इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, अब इसके लिए हम लोग जाएंगे लेक्चर 4 में देखे थे, सबसे लास्ट वाला टॉपिक जो था उसमें इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन, उसी का उपयोग हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो एक उसमें सब्स्टिट्यूशन होगा a² प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो इस हाल में पुट करना था, पुट करेंगे x इक्वल टू a tan थीटा या a cot थीटा। यहाँ पर देखिए, इसको देखना है, एक जगह पर जो है 1 है, 1 स्क्वायर भी 1 होता है, यानी इसके लिए हम लोग इसी को देख करके हम लोग इस थ्योरी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा ना करके मान लीजिए कि यहाँ पर थीटा हम लोग मान चुके हैं, इसलिए इसको हम थीटा ना मान करके इसको मान लिया हम अल्फा मान ले रहे हैं, y मान ले, चाहे जो भी मान ले, x नहीं माने क्या कि x इसमें है। अब x इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू हो गया ये, तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू भी आ सकता है tan इनवर्स x। और यहाँ से अब देखते हैं एक नंबर जो एक्सप्रेशन है इसमें आप रखते हैं, ये हो जाएगा अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस एक tan थीटा, एक जगह पर तो 1 हो गया, ये हो गया tan स्क्वायर थीटा अंडर रूट माइनस 1 बाई
tan थीटा। अब इसके लिए क्या होगा, अब यहाँ पर यहाँ पर अब हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर जो थीटा है उसका रूट सेक थीटा हो जाएगा। यानी यहाँ पर ही हो जाएगा tan इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा। अब इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स सेक थीटा को हम 1 बाई कॉस थीटा लिख देंगे और माइनस 1 बाई साइन लिख देंगे साइन थीटा और बाटा कॉस थीटा। और फिर tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बाटा साइन थीटा। कॉस नीचे वाला कॉस ही कॉस कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा अब बाई साइन थीटा। और इसके लिए हम लोग हाफ एंगल फार्मूला लगाएंगे। हाफ एंगल फार्मूला के लिए 11 में देखे थे चूंकि 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन थीटा इक्वल टू हाफ एंगल फार्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। इसी दोनों फार्मूला का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ये हो जाएगा tan इनवर्स, तो जाएगा 2 साइन इनवर्स थीटा बाई 2 बाटा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 कट गया, एक साइन से एक साइन कट जाएगा। कटने के बाद ये हो जाएगा tan इनवर्स एक साइन है नीचे कॉस, ये हो जाएगा tan थीटा बाई 2। अब tan इनवर्स और tan थीटा बाई 2 है तो इसके लिए फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है चूंकि tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा tan इनवर्स और tan थीटा बाई 2 तो ये हो जाएगा थीटा बाई 2। तो यहाँ पर 1 बाई 2 बोले 1 बाई 2 लिख देंगे। उसके बाद थीटा को बोले यहाँ पर निकाल कर रखे हैं, x को tan थीटा माना थे, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, तो यहाँ पर लिख देंगे tan इनवर्स x। हो गया, यही सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। यानी अल्फा इक्वल टू इतना है, अल्फा क्या आई है तो आप लिख सकते हैं लास्ट में इतना, यानी tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू tan इनवर्स x। यही हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। हाँ, सॉल्यूशन जो है 6 नंबर क्वेश्चन का, इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो मान लिया गया लेट अल्फा बराबर देना, अल्फा इसलिए मान रहे हैं कि जनरली अल्फा जो है किसी एंगल को सूचित करता है। आई इनवर्स फंक्शन भी क्या करता है, एंगल को सूचित करता है। तो इसलिए यहाँ पर फिर हम लोग एक्सप्रेशन में वहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन जो देखे थे उसमें आएंगे। यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जब एक्सप्रेशन रहेगा तो एक्स को हम ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा मानते हैं। इसलिए यहाँ पर हम लोग रखेंगे, मान लीजिए इसको एक नंबर मान लेते हैं। अब पुट x इक्वल टू सेक थीटा, ए सेक थीटा मानते हैं, लेकिन यहाँ पर एक जगह पर क्या है 1 है तो यहाँ पर 1 छुपा हुआ है। अब यहाँ पर थीटा का सिर्फ बात करें ये हो जाएगा सेक इनवर्स x। अब एक नंबर में अल्फा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 1 बाई
सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 अंडर रूट और ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये होता है tan स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स, फॉर्मूला चुनी होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो क्या हो जाएगा 1 उधर चला गया, यानी सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स। अब ये हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट tan स्क्वायर एक्स। तो अंडर रूट है tan स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो ये हो जाएगा सिर्फ tan हो जाएगा tan x जो है जब ये सीधा होगा यानी इसका क्या होता है कॉट हो जाएगा, कॉट का उल्टा tan होता है, यानी tan इनवर्स कॉट x होगा। अब यहाँ पर tan इनवर्स है, यहाँ पर भी tan रहता तो काम बनता, लेकिन यहाँ पर कॉट है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे tan इनवर्स कॉट को tan के रूप में लाएंगे। अब इसके लिए हम लोग जो है कॉम्प्लीमेंट्री रूल का यूज करेंगे। कैसे, तो ये हो जाएगा tan π/2 माइनस x, यानी ये जो है हम 11 में देखे थे, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, फिर बदल के यही होगा। अब यहाँ पर tan इनवर्स और tan है ये हट जाएगा, बच जाएगा क्या, तो बच जाएगा इसमें बच जाएगा π/2 माइनस x, π/2 माइनस x। तो ये हो जाएगा आपको बस π/2 माइनस x हो गया। हम लोग जो है यहाँ पर एक हम लोग जो है त्रुटि कर चुके हैं, क्या यहाँ पर जो हो जा रहा है हम लोग माने हैं x जो पर सेक थीटा, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा होगा, इसका हो जाएगा सब x जहाँ था थीटा हो जाएगा थीटा, यानी ये भी हो जाएगा थीटा। अब थीटा जब हो जाएगा ये हो जाएगा π/2। थीटा किसको माने हैं, तो थीटा माने हैं यहाँ पर थीटा हो जाएगा यहाँ पर सेक इनवर्स x। तो यही हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। अच्छा है यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2, और यहीं से हम लोग देख सकते हैं कोसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस ही जाएगा तो हो जाएगा सेक इनवर्स x। देखिए यही तो है, इसके बदले हम लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स x, यानी अल्फा बराबर अल्फा किसको माना है, यानी इसलिए tan इनवर्स 1 बाई रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, यानी इसका सरलता रूप हो गया, यानी इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखेंगे। अब इसके लिए एक फार्मूला यूज करेंगे, हाफ एंगल फार्मूला, जो हम लोग 11 में देखे थे, यानी 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 और 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2। अब यही जो दोनों फॉर्मूला इसमें यूज होगा। अब ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2 बाई 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर x/2 अंडर रूट, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा tan इनवर्स
यहाँ पर tan स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा अंडर रूट। अब यहाँ से चूंकि हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर अंडर रूट ही होता है मॉडुलस ऑफ एक्स, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ tan x। अब इसका जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए मॉडुलस का हटना जरूरी है। हम जानते हैं मॉडुलस कब हटता है, ये हमको मालूम हो जाए कि मॉडुलस के अंदर का जो क्वांटिटी है निगेटिव है कि पॉजिटिव है, निगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो ये हमको नहीं मालूम है कि निगेटिव है कि पॉजिटिव है। यहाँ पर एक चीज़ है कि x/2 है यहाँ पर, तो इसके लिए कंडीशन यहाँ पर दिया गया है। कंडीशन बगल में हम लोग देख लेंगे क्या है कंडीशन, क्योंकि इसमें x जो है लेस देन पाई है, यहाँ पर x/2 में तो 2 से भाग करते हैं, 2 से भाग करेंगे तो x/2 हो जाएगा, यहाँ पर पाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी x/2 जो है पाई/2 से छोटा है, यानी कहने का मतलब है कि x/2 है फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। अब फर्स्ट में हर एक ट्रिग्मेटिक रेशियो जो है 6 साइन कॉन्स्टेंट, जो 6 जो होता है 6 के 6 पॉजिटिव होता है। अब आप जान गए कि मॉडुलस के अंदर का जो क्वांटिटी है यानी tan x/2 पॉजिटिव है, पॉजिटिव है इसलिए क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अगर मॉडुलस के अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव है तो सीधे मॉडुलस हट जाता है, तो हटेगा ही मॉडुलस, ये हो जाएगा tan इनवर्स tan x/2। अब इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा होता है, और थीटा जो होता है -पाई/2 से पाई/2 के बीच में होता है। ये हो जाएगा x/2, काहे कि यहाँ पर दिया गया है कि x/2 जो है पाई/2 से छोटा इस रेंज में आएगा, यानी ये हो जाएगा x/2। यानी इसका सिंपलेस्ट फॉर्म सरलतम जो रूप है यही होगा, यानी इसमें और इसमें अंतर नहीं है, इसका सरलतम रूप x/2। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है यानी सरलतम रूप में। अब इसके लिए जो है 2-3 मेथड है, लेकिन सबसे सिंपल मेथड क्या है, सबसे पहले जो पोस्ट के अंदर वाला क्वांटिटी है इसके लिए हम लोग डायरेक्ट एक फॉर्मूला पढ़े थे, पार्टिकुलर केस पढ़ाए थे 11th में। क्या फॉर्मूला था, थोड़ा सा एक बार देखते हैं। चूंकि cos a माइनस साइन a बाटा cos a प्लस साइन a, फॉर्मूला होता है tan पाई/4 माइनस a। इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज कर लेंगे। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ a है यहाँ पर x है, अब ये हो जाएगा tan इनवर्स है। अब इसके बदले सीधे हम लिखते हैं tan पाई/4 माइनस a। अब इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला होता है tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा होता है, और ये थीटा कंडीशन होना चाहिए कि थीटा होना चाहिए -पाई/2 से पाई/2 के बीच में होना चाहिए। अब ये फार्मूला कब लगेगा, जब ये क्वांटिटी ये मालूम हो जाए, ये नहीं बल्कि यहाँ पर x रहेगा कि इस रेंज में है कि नहीं। तो देखिए इसके लिए क्या है, चूंकि यहाँ पर x क्या है छोटा है पाई से। अब इसमें हम क्या करते हैं कि माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा -x, ये हो जाएगा -पाई, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब क्या करते हैं पाई/4, यहाँ पर पाई/4 -x है, माइनस है इसलिए मल्टीप्लाई किए, यहाँ पर -x है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए। पाई/4 दोनों तरफ ऐड करते हैं, ऐड करेंगे पाई/4 तो ये हो जाएगा पाई/4 -x, और ये हो जाएगा आपको -पाई प्लस पाई/4, तो यहाँ से हो जाएगा ये पाई/4 -x। आई जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा -3 पाई/4। तो ये जो है
इससे बड़ा -3π/4 से बड़ा हो गया ये, इसका रेंज होता है इतना, इसी के बीच में। तो ये जो एंगल जो है इस रेंज में आएगा, देख लेंगे आएगा कि नहीं आएगा। तो इसमें जो हो जाएगा अब इस कंडीशन का जो है देख लिए कि इसमें आएगा। अब इसलिए सीधे डायरेक्ट लिख देंगे, डायरेक्ट का लिखेंगे, फॉर्मूला यूज कर देंगे, π/4 -x, यही सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। हाँ, 9 नंबर भी क्वेश्चन वही है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो जैसे कि सबको कर रहा है वैसा इसको क्या कर लेंगे, अल्फा मान लेंगे। अल्फा मान लीजिए, इसको 1 नंबर मान लेंगे। कंडीशन दिया है मॉडुलस ऑफ x लेस देन a, और इसमें भी देखिए फिर वैसा ही जो एक्सप्रेशन बताया गया था इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन, उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो जब इस प्रकार का एक्सप्रेशन है उसमें देखिएगा रूट अंडर, इससे मतलब नहीं है जो रूट के अंदर में है, a² - x², तो उसमें फर्स्ट लिखे हैं जब इस प्रकार का एक्सप्रेशन रहेगा तो उसको x = a sin थीटा या a cos थीटा मानेंगे। तो हम क्या करते हैं, पुट x = a sin थीटा मान लेते हैं। a sin थीटा मानिएगा तो यहाँ पर sin थीटा इक्वल हो जाएगा x/a, और थीटा इक्वल हो जाएगा sin इनवर्स x/a हो जाएगा। अब हम 1 नंबर को लेके चलते हैं, अल्फा इक्वल, तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स, और यहाँ पर हो जाएगा x पर a sin थीटा, अब बाई यहाँ पर a² है माइनस a² sin² थीटा हो जाएगा अंडर रूट। अब उसके बाद ये हो जाएगा tan इनवर्स a sin थीटा बाटा, ये हो जाएगा, गौर से इसको कैलकुलेट करना क्या होगा, a² जब कॉमन होगा और रूट से बाहर आएगा तो सीधे a हो जाएगा। जब a² बाहर हो गया तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस sin² थीटा, 1 माइनस sin² थीटा cos² थीटा होता है, और cos² थीटा का अंडर रूट सिर्फ हो जाएगा cos थीटा, a से 1 कैंसिल हो गया। अब हो गया sin बटा cos, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स tan थीटा। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला यूज करेंगे, ये हो जाएगा थीटा क्या माने हैं, थीटा माने नहीं है यानी x को इतना माने, अब थीटा आ गया है sin इनवर्स x/a, ये हो जाएगा sin इनवर्स x/a, यानी इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया sin इनवर्स x/a। क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 को भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ से थोड़ा कॉमन सेंस से जो है इसको सोचना पड़ेगा कि क्या हम पुट करें। तो हम लोग इसमें पुट करेंगे, पुट x = a tan थीटा पुट करते हैं। आज जैसे कि पिछला क्वेश्चन में देखे थे, यहाँ पर सिर्फ tan थीटा का अगर बात करें तो ये हो जाएगा x/a हो जाएगा। उसके बाद थीटा का बात करें ये हो जाएगा tan इनवर्स x/a हो जाएगा। इसको 1 नंबर मान लेते हैं। 1 नंबर में अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 3a², यहाँ से x जब पर a tan थीटा रखना है तो tan थीटा हो गया, a tan थीटा, अब माइनस यहाँ पर जब रखेंगे a tan थीटा ये हो जाएगा a³ और tan³ थीटा, अब बाटा में ये हो जाएगा फिर a, यहाँ पर जो है a³ tan³ थीटा, क्वेश्चन ठीक है ना। ठीक है, a tan³ थीटा माइनस 3a, यहाँ पर हो जाएगा a² tan² थीटा। अब इसको जो है
देखिएगा, आप कैलकुलेट कीजिएगा तो देखिए ए स्क्वायर ए क्यू हो जाएगा, ए भी ए क्यू है, ए क्यू है, ए क्यू है, तो ऊपर से ए क्यू कॉमन होगा, नीचे से ए क्यू होगा, क्या हो जाएगा, कॉमन होकर के कट जाएगा, पहुंचेगा क्या, ये हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाटा में। यहाँ पर जो है गड़बड़ हो गया है, क्या गड़बड़ हो गया, गड़बड़ ये हो गया है कि x के जगह पर x के ऊपर a tan थीटा रखना है, लेकिन यहाँ पर जो है सिर्फ a क्यू ना है, इसलिए यहाँ पर कहाँ से हो जाएगा, ये नहीं होगा, सिर्फ होगा a क्यू होगा। a क्यू जब होगा, a क्यू कॉमन आ गया, अब यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए कोष्ठ के अंदर वाला जो क्वांटिटी दिख रहा है ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, जो 11 में हम लोग पढ़े थे, उसको एक बार देखिए, ये जो है याद ही कर लीजिए फिर से, अगर नहीं जानते हैं तो। इतना जो फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का होता है, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स tan 3 थीटा। हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, tan इनवर्स tan थीटा सिर्फ हो जाता है थीटा, कंडीशन होता है इसमें, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 थीटा, तो ये हो जाएगा 3 और थीटा यहाँ पर निकालेंगे, x को माना a tan थीटा, यहाँ से आ गया थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x बाई a, यानी tan इनवर्स x बाई a, यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया।